तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बेल्ट्रॉन की रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में अपडेट निकल कर आया था, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी सूचित किया था। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो रिक्रूटमेंट निकल कर आएंगी लगभग 3 पदों पर, जैसे कि कार्यपालक सहायक हुआ, यानी कि आप इसे डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। दूसरा आपको बता दें आईटी सहायक, और तीसरा लेखापाल। तो इन सभी वैकेंसियों का क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, और प्लस हम आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, एग्ज़ाम कैसे क्या होगा, सारी डिटेल आपको बताएंगे। नोटिफिकेशन कब जारी होगी, इन सभी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फिलहाल आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई भी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आर्टिकल निकल कर आते हैं, या फिर जो आपके बिहार के मंत्री जी हैं उनके द्वारा जो भी बातें कही गई है, वो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। उससे पहले बेल्ट्रॉन की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, वो भी हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन निकल कर आती है जॉब रिगार्डिंग या बेल्ट्रॉन या कार्यपालक सहायक से रिलेटेड, हम आपको यहाँ पर शेयर करते रहते हैं। साथ में यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डालते रहते हैं। तो लगभग 4000 प्लस कैंडिडेट हैं, तो आप जरूर ज्वाइन यहाँ पर हो जाएं। ये जो लेटेस्ट अपडेट है आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे टेलीग्राम पर पहले ही सेंड किया था। विषय में आप देख पा रहे हैं, ग्राम पंचायत प्रखंड ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी कार्यालय जिला पंचायत राज कार्यालय में कार्यपालक सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्त पदों पर अधियाचना के संबंध में। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं कब की नोटिफिकेशन है, और अधियाचना के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। और क्या बातें कही गई है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिक्त ग्राम पंचायत में रिक्त पदों के विरुद्ध कोटिवार कुल 68 कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराने की अधियाचना किया गया है, परंतु आपके द्वारा कुल 58 डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से मात्र 50 डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा इस कार्यालय में योगदान समर्पित किया गया है। योगदान समर्पित के उपरांत इस कार्यालय के आदेश इतना प्रांतांक इतना से सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रखंड आवंटित करते हुए प्रखंडों में योगदान देकर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अतः उपयुक्त के आलोक में अनुरोध है कि औरंगाबाद जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कुल 11 रिक्त के विरुद्ध डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। तो ये आप देख पा रहे हैं औरंगाबाद के लिए न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर आप औरंगाबाद जिले से हैं और आप पैनल में बने हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके आवेदन जरूर दें, यानी कि पत्र दें अपने डीएम साहब को, और बहुत ही जल्द क्या है कि वो अधियाचना करें बेल्ट्रॉन से, और आप लोगों को वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं न्यू रिक्रूटमेंट की। तो आप AK ऑनलाइन पॉइंट पर सर्च करें, ऑफिशियल है चैनल के akonlinepint.com ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको लेटेस्ट में एक पोस्ट दिखेगा, या आप अपकमिंग वैकेंसी में आएंगे तो वहाँ पर भी आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपली उस पर कर देना है क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हैं बिहार बेल्ट्रॉन एग्जीक्यूटिव IT सहायक लेखापाल रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये बेल्ट्रॉन के थ्रू सारी वैकेंसियाँ कराई जाएंगी। इन वैकेंसियों से जुड़ी यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और क्वालिफिकेशन क्या होती है हम आपको बताएंगे। टोटल 8067 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। इसके लिए आप लोग जब ऑनलाइन अप्लाई का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सिंपली आप देख पा रहे हैं, ये जो जॉब है, बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या ये परमानेंट जॉब रहेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी। बेल्ट्रॉन जो है एक क्या है कि गवर्नमेंट एजेंसी है, बिहार सरकार की एक संस्था है जो कि बहाली कराती है। साथ में टेक्निकल्स प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स हुआ, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है और सैलरी भी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट कौन कौन से रहेंगे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स रहेंगे, IT असिस्टेंट रहेंगे, अकाउंटेंट रहेगा यानी लेखापाल, और टोटल 8067 पोस्ट रहेंगे। ठीक है, तो अप्लाई डेट जो होगी इसकी बहुत ही जल्द क्या है कि निकल कर आ जाएगी, और कब तक होगी मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑनलाइन अप्लाई लिया जाता है, बेल्ट्रॉन ऑनलाइन अप्लाई ही लेता है। ठीक है, जैसे कि 2019 में लिया था जो वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की निकल कर आई थी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं फिलहाल अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हमने नॉट डिक्लेयर लिखा है। एप्लीकेशन फ़ी वैसे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कार्यपालक सहायक का हम आपको बता दें कि 1000 रुपये लेगा। IT सहायक और क्या है कि लेखापाल का कंफर्म नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें उन सभी का भी 1000 रुपये आप रख लीजिए। आपकी जो फॉर्म फ़ी रहेगी वो 1000 रुपये होने वाली है। मिनिमम एज 18 रखी गई है, मैक्सिमम फ़िलहाल यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया है। जैसे ही ऑफिशियल विज्ञापन निकल कर आता है वो भी हम यहाँ पर आपको बता देंगे। फ्रेंड्स, हम इन सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जब लिंक एक्टिवेट होगी, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मान चलिए आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है कि 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है,
+1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे ADCA हो या DCA हो या PGDCA हो या O लेवल हो, यानी कि आपके पास 1 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पास आउट नहीं करना, किसी एक में अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आप हिंदी लैंग्वेज पास आउट कर लेते हैं टाइपिंग का तो आप पास हो जाएंगे, अगर इंग्लिश कर लेते हैं फिर भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन फ्यूचर में आपको काम दोनों लैंग्वेज में करना है, इसलिए टाइपिंग आपको दोनों आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी एक में अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको टाइपिंग में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं IT असिस्टेंट्स की। तो देखिए बैचलर और एसोसिएट डिग्री इन IT आर ए रिलेटेड फील्ड, तो इसकी कोई क्लियर क्वालिफिकेशन क्या है कि जब तक विज्ञापन निकल कर नहीं आएगा नहीं पता रहेगा। लेकिन आप देख लीजिए IT असिस्टेंट से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की अकाउंटेंट के। तो 12वीं पास होना चाहिए कॉमर्स से, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट के मान के चलिए BCA वगैरह की डिग्री है आपके पास, आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है यहाँ पर, अगर आप 12वीं पास लगाते हैं तो कॉमर्स से मांगा जा सकता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। तो जॉब प्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में सूचित किया था कि बिहार पंचायती राज विभाग भर्ती 2022 की जो बहाली प्रक्रिया है वो बेल्ट्रॉन को दी गई है। तो इनका काम RTPS काउंटर पर लगाया जाएगा। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, राज्य के लोगों को आप अपनी पंचायत में ही जाति, आवासीय, आय आचरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और पंचायती राज विभाग शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्र के जरिए पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो यही आपका काम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेल्ट्रॉन कार्यपालक सहायक, IT सहायक, लेखापाल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बेल्ट्रॉन सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म आपसे मांगेगा, जिसकी फॉर्म फी लगभग 1000 रुपये रखी जाएगी, ठीक है। और 1000 रुपये रखी जाएगी तो उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आपने फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट किया है तो आपको एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, अलग लिस्ट निकाली जाएगी। और जिनका अच्छी तरह से सबमिट नहीं होगा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए CVT टेस्ट का एडमिट कार्ड का जारी किया जाएगा। CVT आपकी बता दें, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो 60 क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे जो कि कंप्यूटर रिलेटेड थे, ठीक है। उसका सिलेबस वगैरह के लिंक मैं अभी डाल देता हूँ नीचे, आप क्लिक करके वहाँ पर सिलेबस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पासिंग मार्क का यानी कि 30 नंबर ला लेते हैं, ठीक है, मैं जनरल लोगों को बता रहा हूँ, बाकी जो आरक्षण मिलता है 29 नंबर तक के फीमेल कैंडिडेट या SC/ST कैंडिडेट को पास आउट कर दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग लिस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जो लोग क्या है कि CVT पास कर लेते हैं उनका टाइपिंग होगा, और टाइपिंग अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उसके बाद आपका क्या है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट से याचना मांगी जाएगी आपको ज्वाइनिंग देता रहेगा। लेकिन अब IT सहायक और क्या है कि अकाउंटेंट का क्या प्रोसेस रहेगा वो आगे पता चलेगा, क्योंकि उनके सिलेबस में चेंजेस हो सकता है। बेल्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर हमने कुछ बताया है, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं कब तक भर्ती होगी, तो जल्द ही 8067 पदों पर कार्यपालक सहायक, IT सहायक, लेखापाल जैसे पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, ठीक है। और बिहार शिक्षा मंत्री के द्वारा ये सारी बातें कही गई है, स्पष्ट अभी नहीं बोला गया है, लेकिन ये वैकेंसियाँ रिक्त हैं। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से हाल ही में निकाली गई थी, जो कि यहाँ पर हमने रखा है, आप इसे रीड जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही जल्द इसकी बहाली निकाली जाएगी, ठीक है। और ये पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने भी ये बातें यहाँ पर बताई है। तो आप वेट कीजिए, जैसे ही इस वैकेंसी से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन निकल कर आती है हम आपको इस पोस्ट में बताएंगे। साथ में हमारा चैनल AK ऑनलाइन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान के चलिए स्टूडेंट्स के सिलेबस के बारे में आपको जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर सिलेबस, स्टूडेंट्स का दोनों सिलेबस सेम है। तो इन सभी लिंक पर आप जरूर विजिट कीजिएगा, आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मान के चलिए जब लिंक एक्टिवेट होता है तो बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, ठीक है। विजिट करने के बाद यहाँ पर आपका न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन का एक क्या है कि पेज देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगी। क्लिक करके जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कुछ इस तरह से आप लोग लॉगिन कर लेंगे और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंस लिंक प्रोवाइड की गई है, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़ जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें ये वैकेंसी बहुत ही जल्द निकल कर आ जाएगी, ठीक है।
और अगर आप सेटिंग वगैरह के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं कि क्या इसमें सेटिंग होगी, तो आप इन सभी चक्कर में ना पढ़ें, ठीक है। आप तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आप पूरी तरह से तैयारी पर डिपेंड रहेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप सेटिंग पर डिपेंड हैं तो फिर क्या है कि आपका 10% ही चांस रहेगा कि आप सिलेक्ट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। जॉब वैलिडिटी यहाँ पर 16 ईयर रहेगी, परमानेंट तो नहीं रहेगी, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर आप इसमें एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप परमानेंट के बराबर ही रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस रहेगा, आपको निकाला नहीं जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।